Assalamualaikum guys, welcome again back to our video channel. Today we are going to discuss about TCAT 3 जिसका सब राउंड का इंतजार था और मुझे बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते थे कि क्या TCAT के राउंड 3 भी होता है या सिर्फ 1 और 2 राउंड होता है। तो मुझे तो लग रहा था कि राउंड 2 ही होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो यूँ कह सकते हैं कि लग भी है राउंड 3 है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि ये होता था लास्ट ईयर भी, लेकिन अब इस दफ़ा भी हुआ है तो बट ठीक है, अगर आपको मिल रहा है चांस तो आप इसको इस अपॉर्चुनिटी को वेल कर सकते हैं इजीली। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली आज की वीडियो में। अप्लाई कैसे कर रहे हैं इसको, बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आप लोग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, कि आप इस टेस्ट के थ्रू यूटी लाहौर को टारगेट कर सकेंगे या नहीं, या फिर अब TCAT 3 देने के बाद आप सिर्फ यूटी टेक्सला के ही कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाएंगे और उसके लिए कितना क्रिएट चाहिए होगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो के अंदर एडेड है अबाउट द ईटा। मैं यार स्पेसिफिकली कोशिश कर रहा था कि ईटा के ऊपर कंप्लीट सीरीज़ बनाऊँ, लेकिन ड्यू टू माई ऑन एग्जाम्स तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि वो अपनी ही हमारे KP की है, यूटी पेशावर के लिए है, लेकिन उसकी कुछ चीज़ें हैं जो उसका राउंड 1 हुआ है, उसका जो मेरिट लिस्ट बनी है और उसकी जो चीज़ें हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस उसके बारे में भी करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यार। आप लोगों में से बहुत से लोग हैं जो मतलब कि हमारी वीडियोस को लेट्स सपोज देखते हैं अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट सब्सक्रिप्शन जो है ना आप लोगों की बहुत कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं फर्दर और भी जितना भी कंटेंट है रिलेटेड अबाउट द TCAT, अबाउट ईटा, नेस्ट, NIT वगैरह, इनके सारे जो है यहाँ पे आपको कंबाइन फॉर्म में एक ही आपको प्लेटफॉर्म पे सब चीज़ें मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट ज्वाइन किया हुआ है उसको, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वीडियो बनाने से भी पहले मैं वहाँ शेयर करता हूँ ताकि कोई स्टूडेंट अगर अपने ऑन बेसिस के ऊपर करना चाह रहा है तो वो भी कर सके ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो। सो हम स्टार्ट करते हैं अबाउट सबसे पहले देखें मैं यूटी टेक्सला की जो भी TCAT 3 ओपन हुआ है इसका सीन क्या होगा। देखें सबसे पहले जो एडमिशन है अभी एंट्री टेस्ट होगा इसका, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन फॉर्म हो गए, ठीक है। एंट्री टेस्ट की अपनी अलग फीस होगी 3 to 4,000 और फिर जो आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी जिसमें आप प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे, आपने कंप्यूटर साइंस के लिए करना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए करना है, इलेक्ट्रिकल के लिए करना है, उसकी 3 to 4,000 फी अलग से पे करनी होती है और फिर वो अप्लाई होता है, ठीक है। टोटल नियरली आपका 7 to 8,000 रुपये एस्टिमेटेडली एप्लीकेशन अप्लाई और एंट्री टेस्ट करने पर लग जाता है। अब हमें पे सबसे पहले हम यूटी इंजीनियरिंग एंड टेक्सला के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे तो इनकी अपनी जो मेन वेबसाइट है वो आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास ये इशू आ रहा है, आराम से कोई इशू भी नहीं है। ये इशू जो है कॉमन है व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास मल्टी% का है। इसको ख़त्म करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये आपके पास आएगा फिर आएगा और एनी टाइम आ सकता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का चलान डाउनलोड नहीं हो रहा था, कुछ लोगों का वेरिफिकेशन नहीं आ रहा था, कुछ लोगों का OTP नहीं आ रहा था, कोड नहीं आ रहा था, तो ये इशू आपके पास होगा। इसके अंदर स्टार्टिंग के डेज के अंदर ये इशू आएगा। अभी ये एप्लीकेशन अगर लास्ट और उसकी कोई भी लास्ट डेडलाइन है, मैं अभी देख लेता हूँ यहाँ पे आपके पास अगर जो बताई हुई है लास्ट डेट 6 जुलाई है, तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है। ये इनकी इससे पहले जितने टेस्ट हुए हैं ये राउंड 1 राउंड 2 उनकी एक्सटेंड्स हुई हैं, इनके पोर्टल वर्क नहीं करता। TCAT का पोर्टल बहुत ही स्लो, बहुत ही आप कह सकते हैं कि थका हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो ECAT का है लाहौर का, यूटी लाहौर का। ये यूटी टेक्सला की तरफ से स्पेसिफाइड टेस्ट होता है। अब इसके लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे वैसे ओपन किया हुआ था, यहाँ पे मैं इसको दोबारा से भी ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ से डायरेक्टली मैंने TCAT को सर्च किया है तो यहाँ पे मेरे पास ये डायरेक्ट मेरे पास वो जो लॉगिन ऑप्शन हो पाए यूटी टेक्सला की वेबसाइट नहीं। अच्छा, इसका ये तरीका ये भी हो सकता है, आप लोगों ने यहाँ पे आना है, इस पॉइंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप आगे जो है अपना इनकोग्निटो मोड होता है क्रोम के अंदर, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर वो आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे ब्राउज़र से गेस्ट करके एक न्यू आप लोग ओपन कर सकते हो ब्राउज़ को, और उसके अंदर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हो ये रैंडम एक ब्राउज़र आ जाएगा। अब इसको यूज़ करो, ठीक है, ताकि कोई किसी इस तरह की चीज़ ना आए। अब मेरे पास ऑलरेडी ये लॉगिन है, ये मेरे पास जो है ना ये लॉगिन ID वाला ब्राउज़र है, तो उस वजह से ये इशू आ रहा है बीच में, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉमन है। अगर नहीं हो तो मैं तो ये ब्राउज़र भी क्रोम नहीं यूज़ कर रहा है इस वक्त। ये मेरे पास एक और माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस ज़्यादातर चीज़ें जो हैं इसके थ्रू चल जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र के थ्रू। क्रोम के ऊपर क्योंकि सर्वर ऑलरेडी इनका डाउन होता है तो उस वजह से चीज़ें जल्दी भी नहीं चल रही होती। अब हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है डालेंगे, बट उसमें पहले हम लोगों को पहले साइन अप करना होगा। यहाँ से हम साइन अप करेंगे, यहाँ हम लोग अपना सारा डिटेल वगैरह डालेंगे और रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद सिंपल जैसे आप लोगों को यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अपने वेरीफाई ईमेल करनी है, यानी कि जैसे ही हम यहाँ पे अपना ये ईमेल यहाँ पे डालेंगे अपनी, और उसके बाद वो ईमेल आपकी जो आप लोगों का ईमेल होगा यहाँ पे अपने जाके यहाँ पे लेट्स सपोज इधर ईमेल को सर्च करना है और अपने ईमेल आपकी आ जाएगी वहाँ पे, वो कोड होगा जो भी होगा आपने उसको वहाँ पे पुट करना है, ठीक है, और आपकी वो वेरीफाई हो जाएगी ईमेल। उसके बाद आप रजिस्टर न्यू यूज़र हो चुके होंगे, क्रेडेंशियल अपने इस लॉगिन करने हैं जो भी मेरे पास पहले आया हुआ था। जब आपकी वेरीफाई हो जाएगी ईमेल तो उसके बाद आपने जाके सिंपल अपना जो लॉगिन अपना डिटेल्स होंगी वो ये मैं बल्कि डायरेक्ट लिंक आपको दे दूँगा जो ओपन हो रही है मेरे पास, ठीक है। आप इस लिंक के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। फिर वो ईमेल आप यहाँ डालेंगे और वो वाला जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो आप डालेंगे जो आपने ड्यूरिंग द साइन अप के वक्त सेट किया था यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। वो आपको आगे रजिस्टर कर होंगे तो बताएगा पासवर्ड। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और आपने बनाया हुआ है तो बस इसको लॉगिन करके आप अपना जो भी मेरी ऑलरेडी सेकंड वीडियो है जिसके
पर मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया था कि यार जी किस तरीके से आप लोगों ने इसको आगे फर्दर प्रोसीड करना है, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई ना कोई स्टूडेंट मुझे आके इनबॉक्स में बता दे जिसका मैं फॉर्म फिल कर सकूँ, तो कोई आया नहीं था, तो इस वजह से मेरे पास अपना मैंने अप्लाई नहीं करना, तो सो डेट्स वाई मैं उसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाऊँगा। हम अगली बात के ऊपर जाते हैं। अगर फिर भी कोई इशू होता है आप कमेंट डाउन करें इसी वीडियो के नीचे, फिर वहाँ वो रिस्पॉन्स आ जाएगा, ना हुआ तो मैं वो फर्दर इसके ऊपर जो है ना कंप्लीट सीज कर दूँगा। सेकंड थिंग है कि आप डी कैट का जो टेस्ट हो गया इसके बाद आप लोग क्या बेसिकली अपने जा सकते हो वहाँ पे जो आपका बेसिकली यू कैन से कि यूटी लाहौर के लिए आप अप्लाई कर सकोगे या नहीं। तो यार इसको टेस्ट देने के बाद आप यूटी लाहौर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या नहीं, वो चीज़ ये है कि आपका जो ई कैट है ना वो यूटी लाहौर के लिए है। ये सिर्फ यूटी टेक्सला के थ्रू आप यानी कि यूटी टेक्सला के अंदर जब भी एडमिशन दोबारा ओपन होंगे, जो कि अभी जिन लोगों के फिजिकल एग्जाम्स हो रहे थे या हो गए हैं, ये उन लोगों के लिए मतलब एक तरीके से उन्होंने ओपन किया है, बट अप्लाई सारे कर सकते हैं। और ये स्पेसिफाइड है यूईटी टेक्सला के लिए, ठीक है। यानी कि आप अगर टेक्सला के अंदर आप अपना एडमिशन स्कोर करना चाह रहे हो किसी भी प्रोग्राम में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर, तो आप उसके लिए स्कोर कर सकते हो। फिर मेरिट की जहाँ तक बात है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जहाँ दे सकते हैं जो भी लास्ट टाइम का मेरिट था उसके अकॉर्डिंग, फिर आपको एक्सपेक्टेड मेरिट का पता लग जाएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करने हैं। और उसके अलावा उसकी वीडियो को मैंने बताया हुआ था कि किस टाइप का टेस्ट होता है, जो टी कैट का टेस्ट होता है उसके अंदर मटीरियल क्या है, यानी कि सिलेबस क्या है, वो सारा भी मैंने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ। ये लिंक्स में तब ऐड करूँ क्योंकि एक वीडियो में मैं यहाँ सब कुछ बताऊँगा तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। फिर उसके अलावा जो चीज़ है कि हमारे पास ईटा का जो सीन था उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि उसका क्या यहाँ पे हेडअप है। मैं वो आपको सबसे पहले उसका जो मेरिट है वो बता देता हूँ। राउंड 1 उसका हो चुका है। सो वेल तो ये हमारे पास है मेरिट फॉर द ईटा सीबीटी बेस्ड टेस्ट 2006 राउंड 1 का। इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट नज़र आ रहा होगा जो भी स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 90% प्लस जो आपके पास मार्क्स ऑब्टेन हुए उनमें 9 कैंडिडेट्स हैं। फिर 80 प्लस जो है वो तकरीबन यहाँ पे जो है ना 95 समथिंग, तो यानी कि 100 कैंडिडेट्स के वैसे ही 100 प्लस चले गए हैं। तो आपको 80 प्लस कम से कम एग्रीगेट स्कोर करना होगा। और प्री मेडिकल वालों के लिए तो यानी कि आप 90 में जाओ, यहाँ पे 98% पे जो है ना टॉप हो रहा है। सो ये कुछ आपको चीज़ें हैं जिनको आपने अपने मद्देनजर रखना है। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए हमने ईटा के अंदर जाना है। ये एप्लीकेशन ये राउंड 1 की मेरिट लिस्ट थी जो भी आपको भी बताई थी। यहाँ पे ये वेबसाइट है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल इसका 1000 होता है या 1500 या 2000 इतनी फ़ी है इसकी। इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही वाइजली ऐड कीजिएगा। एक दफ़ा आप जैसी भी आप ऐड कर चुकेंगे बस वो चेंज नहीं हो सकती है फिर, इसलिए लाइव पिक्चर ऐड होती है तो उसको बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने ऐड करना है। और ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने जो है ना सोच समझ के फिलअप करना है फॉर्म्स को, ताकि कोई चीज़ बाद में आपकी जो रॉन्ग चीज़ है वो उसको दोबारा ठीक नहीं कर पाते। और एक और चीज़ कि आप इसके अंदर हम ये देखना चाहेंगे कि क्या जो ईटा के टेस्ट देंगे स्टूडेंट्स वो क्या यूटी टेक्सला लाहौर के लिए एलिजिबल हैं। यूटी जो लाहौर वाले हैं क्या वो ईटा के अंदर यूटी पेशावर के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो है यूटी पेशावर करवाती है ईटा। तो इसका ये सीन होता है यार कि आप इसका टेस्ट देते हैं जो आपका ईटा है, तो आप इसके थ्रू यूटी लाहौर यूटी टेक्सला में जा सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये होता है कि आप बेसिकली आप जब इस टेस्ट को देंगे उसके बाद लेट्स सपोज अगर यूटी लाहौर के किसी स्टूडेंट्स के 98 है एग्रीगेट बना है, तो आपका या लेट्स सपोज 95 है, इतना आइडियल बात नहीं करते, 95 एग्रीगेट बना है उसका, तो आपका 96 97 बन गया। तो अब आप अपने यूटी लेट्स सपोज ईटा के पास जाएंगे, जितना भी आपका एग्रीगेट बनता है, अगर आपने जाना है यूटी टेक्सला में या यूटी लाहौर में, आप जाके यूटी जो यूटी पेशावर है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, उन्हें बोलीजिए हमें नॉमिनेशन चाहिए ताकि हम यहाँ से अपना एडमिशन जो है ना उस यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं। तो वो आपको नॉमिनेट करेंगे, फिर आपको यूटी टेक्सला जो है ना वो यूटी लाहौर है वो यूटी पेशावर की बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन देंगी। डायरेक्ट जो केबी के डोमिसाइल होल्डर है वो यूटी लाहौर यूटी टेक्सला में एडमिशन के और नहीं कर सकते, सिर्फ टेस्ट दे सकते हैं। और जो पंजाब वाले हैं वो ईटा का टेस्ट दे सकते हैं विदाउट जिस तरह का भी डोमिसाइल हो, लेकिन एडमिशन आप स्कोर करने के लिए आपको यूटी टेक्सला यूटी लाहौर का टी कैट दे के आप उसके थ्रू पे जो है ना ईटा के अंदर आप लोग अपनी जो लाहौर है यूटी टेक्सला है उसके थ्रू नॉमिनेशन हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। और ये आपके पास हमको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा दोनों टेस्ट आप दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के वो ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं जो बहुत ही एक ईजी लेवल पर माने जाते हैं, जिनका जो आप ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ जो होता है हार्डनेस वो बहुत ही कम होता है और कंपटीशन भी इसमें हाई होता है, लेकिन आप बहुत इजीली इसको क्रैक कर सकते हो। सिंपल एमसीक्यूज होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल।